हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट जो होता है वो लेवलिंग सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। लेवलिंग जो सॉल्वेंट होता है, अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने एक एसिड ले रखा है, एच का मतलब है कि एक एसिड है जो प्रोटॉन, एसिड के अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। तो प्रोटॉन डोनेट करने के लिए इसको ऐसा सॉल्वेंट चाहिए होता है जो बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का यदि सॉल्वेंट होगा तो प्रोटॉन को बहुत प्रॉपरली एक्सेप्ट कर पाएगा। तो यदि एसिड को प्रोटॉन देना है या अपने लेवल को मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रोटॉन लेने वाला भी बहुत एक्टिव होना चाहिए। तो मींस जो लेवलिंग सॉल्वेंट होते हैं, अगर बेसिक सब्सटेंसेस हैं तो उसमें सॉल्वेंट जो है एसिडिक होंगे, और यहाँ पे जैसे एसिड है तो उसके लिए सॉल्वेंट को बेसिक होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट बेसिक करेक्टर का होगा तो जो हमारी रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और प्रॉपर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाएगा। व्हाट इज अ लेबलिंग सॉल्वेंट? लेबलिंग सॉल्वेंट या लेबलिंग जो इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, ये सॉल्वेंट के थ्रू प्रोड्यूस करने वाला, किए जाने वाला इफेक्ट होता है, प्रोड्यूस होने वाला इफेक्ट होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे, तो हम वाटर के अंदर लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज होने के बाद हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही सारे एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मान लीजिए परक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सारे स्ट्रॉन्गर एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं, ये वाटर के अंदर आयोनाइज होने के बाद जो है ये हाइड्रोनियम आयन को ही फॉर्म करते हैं। तो जो हाइड्रोनियम आयन है ये, इसको हमें याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन होता है जब HCl आयोनाइज होता है, H2SO4 आयोनाइज होता है, परक्लोरिक एसिड आयोनाइज होता है। तो इससे क्या हो, जो हाइड्रोनियम आयन देखिए यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन में जो ऑक्सीजन है इस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इससे द हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन विल बी प्रॉपरली बॉन्डेड थ्रू दीज इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन। एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है ये। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन जो है इस रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है। सो हाइड्रोनियम आयन स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबिलिटी को जनरेट करता है। तो जो रिएक्शन का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है सारे का 1 हो जाता है, नियर अबाउट 1 हो जाता है। इन ऑल द केसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन वी विल डिसॉल्व इन अ वाटर, देन द रिएक्शन विल बी मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या है? इट इज अ लेवलिंग इफेक्ट। मतलब वाटर क्या है, देखिए वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर का होने के बाद भी चूंकि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, तो ये एसिड्स को लेबल करता है, एसिड्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है रिएक्शन को। हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन आर केपेबल टू जनरेट, टू प्रोड्यूस, टू गिव द फास्टर H प्लस आयन इन रिएक्शन मिक्सचर। तो हमें याद रखना है कि ये लेवलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेबल करता है एसिड्स के स्ट्रेंथ को। For example, the strength of strong acids can be limited or labeled by the basicity of the solvent. बेसिक सॉल्वेंट जहां, अगर इसकी बेसिक सॉल्वेंट लें इसकी जगह पे, और तो उसका लेवलिंग इफेक्ट और प्रॉपर होगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन विल बी मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर वी कैन लेबल द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाय अ एसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसे ही यदि कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसको लेबल करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स को लेना पड़ेगा, इस एसिडिक सॉल्वेंट को यूज करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एसिड एंड बेसिस आर लेबल्ड बाय यूजिंग दिस सॉल्वेंट्स। एसिड और बेसिस का जो स्ट्रेंथ है लेबल करने के लिए सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है। टिपिकली ये स्ट्रॉन्ग एसिड डिजॉल्व इन अ वाटर एंड फॉर्म अ हाइड्रोनियम आयन अपॉन रिएक्शन विद अ वाटर मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली पीछे बता चुका हूं मैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, एक्वस परक्लोरिक एसिड कैन कंप्लीटली आयोनाइज इन अ वाटर एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्वस के अंदर, वाटर के अंदर परक्लोरिक एसिड पूरी तरह से आयोनाइज होता है, और इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ये। जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कंसीडर्ड एज ए लेबलिंग सॉल्वेंट फॉर द एसिड्स। जो बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, उनको कंसीडर करते हैं लेबल करने के लिए सॉल्वेंट ऑफ फॉर एसिड्स के लिए, एज ए सॉल्वेंट फॉर एसिड्स के लिए। व्हेन देयर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट, मेनी एसिड्स टेंडेंसी टू कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस। भाई ये लेबलिंग सॉल्वेंट का यूज यही है
कि जब लेबलिंग सॉल्वेंट का यूज करते हैं तो एसिड्स क्या होंगे, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे एंड देयर फॉर दे हैव द सेम स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ भी समान होगा। व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट? देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इन तीनों को यदि वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमें पता है कि वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या करते हैं, ये तीनों जो हैं हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करते हैं, H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन करते हैं, ये हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन तीनों ही कंडीशन में जनरेट करते हैं। तो वाटर के अंदर क्या है, ये दीज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड है ये स्ट्रॉन्ग, तो ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, तो डिसोसिएशन होता है वाटर वाटर के अंदर इनका। तो लेकिन ये इससे हम लोग पहले देखे हम लोगों की ये लेबलिंग इफेक्ट मेंटेन करता है, इट विल जनरेट अ लेबलिंग इफेक्ट, बट हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इससे कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन सा वीकर है। तो अब इस कंडीशन में देखिए मैंने एक ये यहाँ पे एरो लगाया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन अ डिफरेंट इन अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर इन्हीं को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के से जो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होती है, इन तीनों की अलग अलग मूव होती है। मतलब इससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कंपेरेटिवली हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो हाइयर स्ट्रेंथ होता है, इसका हाइयर एसिडिक होता है कंपेरेटिवली हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ लेजर कंपेरेटिवली हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है ये वीक एसिडिक होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है उससे ज्यादा एसिडिक होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड उससे हाइयर एसिडिक होता है। मतलब थ्रू द हम लोगों ने एसिटिक एसिड वी कैन डिफरेंशिएट इट, इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं इन तीनों। तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन सॉल्वेंट, ये ऊपर लिखा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स आर द केमिकल सॉल्वेंट दैट आर कॉज द वेरियस एसिड्स टू डिसोसिएट टू द डिफरेंट डिग्री। एसिड्स को अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जनरेट करता है जो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होता है। जैसे एसिटिक एसिड यहाँ पे अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होने के कारण हम बता पाए कि ये जो है अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इनकी एसिडिटी अलग अलग है। दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एसिड डिसोसिएट पार्शियली इन अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, पार्शियली ये डिसोसिएट होते हैं, देयरफॉर एसिड्स हैव द डिफरेंट स्ट्रेंथ व्हेन दे आर इन दीज सॉल्वेंट्स। इस सॉल्वेंट्स में अलग अलग दे आर हैविंग द स्ट्रेंथ, डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है इनकी। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ सॉल्वेंट एंड ए वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर देन द वाटर। देखिए इससे हमको क्या पता चलता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो वीकर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, इसीलिए क्या कर पाते हैं हम इसको डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह यूज कर पाते हैं। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग एसिड such as a hydrochloric acid partially dissociated into the ionic form when they are in this type of solvent। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो पार्शियली डिसोसिएशन शो करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड shows the different strength when they are in this type of solvent। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो अलग अलग स्ट्रेंथ शो करते हैं इसके अंदर, जिसके इस सॉल्वेंट के अंदर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड सॉल्वेंट के अंदर, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग on a basis of different degree of dissociation we can categorize the strong acid, which one is the stronger comparatively other, एक दूसरे से ये कितने स्ट्रॉन्गर हैं उसको हम लोग कैटेगराइज कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।